देखिए नेतृत्वकर्ता, मैं नेता नहीं कहूँगी, नेतृत्वकर्ता की बात कहूँगी। नेतृत्वकर्ता वो होता है जो सभी लोगों को साथ में लेके चले, अपनी टीम को साथ में लेके चले, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई और पार्टी हो। जिन व्यक्तियों को पार्टियों ने टिकट दिया है वो अपने जो 60-70 साल से जो काम कर रहे थे, पार्टी को स्थापित किया है विधानसभा में, उन लोगों को साथ लेकर नहीं चल रहे हैं। और जो कैंडिडेट थे, जो 30-35 कैंडिडेट टिकट मांग रहे थे, उनको भी वो साथ लेकर नहीं चल रहे हैं। उनको ये लगता है, उनको ये कहीं ना कहीं घमंड है कि हम इतनी बार के जीते हुए हैं और फिर जीत के आएंगे। मैं मंत्री हूँ तो फिर जीत के आऊँगा, मैं सांसद रहा हूँ तो मैं जीत के आऊँगा। तो उनको घमंड है, वो किसी के भावनाओं का ख्याल नहीं रख रहे हैं। तो जनता कहीं ना कहीं मायूस है। कोई विकास नहीं करवाता है, तो कोई जातिवाद के नाम पर वोट मांग रहा है, तो कोई ये कह रहा है कि नहीं हम तो साधारण से व्यक्ति हैं और वैसे ही जीत जाएंगे, जाति का नाम लेकर वोट मांग रहे। तो ये सब गलत है। विकास के नाम पर अगर वोट मांगा जाए तो बेहतर होता है। और पार्टियां गलत निर्णय ले सकती हैं, अपने हित में निर्णय ले सकती हैं, लेकिन जो मतदाता होता है वो सोच समझकर उनके द्वारा जो गलती की गई है उसका निर्णय वो कर सकते हैं कि हमारा विधायक कैसा होना चाहिए, वो खुद तय कर सकते हैं। कोमल जी, अगला प्रश्न मेरा आपसे है। वैर विधानसभा यहाँ पर गरीब, असहाय जो और गरीब तबके के लोग बहुत ज्यादा निवास करते हैं। गरीबों के लिए, किसानों के लिए आपका किस तरह बर्ताव रहेगा, किस तरह उनका विकास कराएंगे आप? देखिए, सब सरकार की बहुत सारी योजनाएं होती है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो और किसान कल्याण योजना हो, और जो बच्चा पेट में होता है, गर्भवती होती है स्त्री, तब से लेकर जब वृद्ध पेंशन योजना होती है, तब तक हजारों योजनाएं हैं। लेकिन सरकारी कर्मचारी हो, प्रशासनिक अधिकारी हो, नेता हो, इनकी इच्छा नहीं होती, इनकी मंशा नहीं होती कहीं ना कहीं कि वो इन योजनाओं को धरातल पर उतारे। और जब योजनाएं धरातल पर नहीं उतरती है, इसीलिए लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं होता। और जब पता नहीं होता तो अपने अधिकारों को कौन मांगेगा। इसलिए पार्टी हमेशा से हमारे बीच में अनपढ़ और निरक्षर विधायकों को और सांसदों को उतारते हैं, ताकि वो खुद ही नहीं जानते तो लोगों को जागरूक कैसे करेंगे, लोगों को अपने अधिकारों के लिए कैसे जगाएंगे। नेतृत्वकर्ता नेता वो होता है जो उसका जीवन विधानसभा के लोगों के लिए मार्गदर्शन के रूप में हो। ये हमें क्या सिखाएंगे? दारू पीना, लोगों को लड़ाई झगड़ा करवाना? तो ये हमारे लिए एक स्वच्छ वातावरण कहाँ उपलब्ध करवा रहे हैं? शांति नहीं, यहाँ पर अशांति का माहौल है, लोगों में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कहीं पत्थर बरस रहे हैं। तो नेताओं ने यही किया है कि वो पत्थर खाएं। उन्होंने ऐसे काम किया कि उनकी गाड़ियों पे पत्थर गिर रहे हैं, उन्होंने ऐसा ही काम किया है। अगर वो अच्छा काम करते तो आज जनता उनको अपने मन से बुलाती है और स्वागत करती है। हमारे विधानसभा में भी जैसे ही टिकट मिले, लोग निराश हैं कि कहीं ना कहीं कोई उम्मीद होनी चाहिए, कोई ऐसा व्यक्ति आना चाहिए, कोई नया हो जिसके साथ हम लग सके, एक नई उमंग, एक नए जोश के साथ में। तो एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जब से हम आए हैं, लोगों ने हमें बहुत मान सम्मान और प्यार दिया है कि हाँ, कोई तो है जो इस विधानसभा में लोगों को जागरूक कर रहा है और लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए एक प्रयास कर रही है। कोमल जी, ये वैर विधानसभा है, इसका काफी इतिहास पुराना है। अगर हिस्टोरिकल फैक्ट इसके यहाँ के देखे जाएं तो इतिहास में इसका वर्णन मिलता है। अगर थोड़ी सी यहाँ पर टूरिस्ट पॉलिसी के तहत कुछ ऐसा किया जाए जिससे जो टूरिस्ट है वो विकसित हो सके और जो ऐतिहासिक जो इमारतें हैं उनका संरक्षण हो सके, इसके लिए आपका क्या प्रयास? देखिए, भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद है उनमें भी ये वर्णित है कि हम अपने जो धरोहर है उनको संरक्षित करें। और विधानसभा वैर में चाहे वैर का किला हो और नहरें हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, फूलबाड़ी है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। इनको कहीं ना कहीं जो अब तक रहे हैं विधायक हो चाहे सांसद हो, उन्होंने संरक्षित करने का कहीं पे भी कोई प्रयास नहीं किया है। उनको तो बस इतना होता है कि दिल्ली जयपुर रह ले और अपने विधानसभा में आए, घर पे रहे और खाया पिया और मौज उड़ाए, ये वाला सिस्टम रहा है। तो उनके लिए जो जिस बारे में सोचेगा, बहुमुखी उसका जो व्यक्तित्व होगा, तभी तो वो उस विचार को उसके मन में आएंगे, तभी तो वो उसके लिए काम करेगा। हमारे यहाँ सीते में एक सीता बांध है, नहर है जो यहाँ वैर में आ रही है, उसकी खुदाई करवानी चाहिए थी, नहरों को संरक्षित करना चाहिए था, उसके तरफ दीवारें बनानी चाहिए थी, उसमें जो नौका गमन होना चाहिए था। ऐसी बहुत सारी है ताकि बाहर के टूरिस्ट यहाँ आते, हमारा पर्यटन बढ़ता, हमारी आय बढ़ती। उस आय को हम विधानसभा के क्षेत्र के लोगों के लिए काम में लेते और उनकी प्रति व्यक्ति आय को हम बढ़ाते। लेकिन ऐसा कोई सोचेगा तब ना। अब सोचे कोई, जब कोई पढ़ा लिखा हो तभी तो सोचेगा। कोमल जी, अंतिम प्रश्न मेरा, इस बार जो वैर विधानसभा है, इस चुनाव में क्या कुछ रहने वाला है, जनता क्या चाह रही है?
देखिए, जनता का अभी कोई रुख नहीं है। जनता ये समझ रही है कि हम किसको जिताएँ, किसको हराएँ। किसको हराना है ये तो जनता ने तय कर लिया है, लेकिन जिताना किसको है अभी ये जनता ने तय नहीं किया, और इसका निर्णय जनता स्वयं करेगी। उनके लिए कौन ठीक है, जो उनके बीच में 5 साल तक रहेगा, उनकी समस्याओं के लिए जो लड़ेगा, विधानसभा में उनकी बात को कौन उठा सकता है, उनको वो चुनेंगे। अब वो ज़माना गया है, जो पार्टी ने थोप दिया और उन्होंने स्वीकार कर लिया, वो ज़माना गया है। ओपन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे चैनल के लिए इतना टाइम दिया। तो ये थे ही मेरे साथ में कोमल महावर जी, जो कहीं ना कहीं वैर विधानसभा यहाँ से निर्दलीय मैदान में है। कैमरामैन संदीप चौधरी के साथ हेम सिंह कुशवाहा, हमारा राजस्थान वैर।